अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज वाला लेक्चर हमारा लर्निंग के हवाले से नहीं है। आज वाले लेक्चर में बस आपसे थोड़ी गपशप करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे 10 से 12 साल हो गए मैं कम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल सरगोदा के अंदर अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, आप में से अक्सर बच्चे अंग्रेज़ी को बहुत मुश्किल समझते हैं। तो मुश्किल सिर्फ उनके लिए है जो इसको ना रट्टा लगाना चाहते हैं। तो जो बच्चा इसको समझता है या समझने की कोशिश करता है, यानी क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जाता है रट्टा लगाने के बजाय, उसके लिए तो बहुत आसान है। देखिए, जिस तरह आप साइंस के सब्जेक्ट समझते हैं और समझ कर फिर उनको करते हैं तो वो आपको बहुत आसान लगते हैं। तो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, जब आप स्टूडेंट थे, जब आप खुद पढ़ते थे, तो उस वक्त भी आपकी अंग्रेज़ी इसी तरह थी या अभी आपकी अंग्रेज़ी मतलब अच्छी हो गई? तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी भी अंग्रेज़ी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने फिर क्रिएटिव राइटिंग सीखी, यानी शुरू से मैं भी उसी तरह रट्टा लगाता था, लेकिन वो फिर कुछ दिन के बाद भूल जाता था। फिर मैंने भी क्रिएटिव राइटिंग सीखी। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाहपुर सदर के अंदर मेरे टीचर थे कैसर बादशाह साहब। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि सर, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, मैं रट्टा नहीं लगाना चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, फिर तो आपको क्रिएटिव राइटिंग सीखना पड़ेगी। तो मैंने कहा सर, कितना अर्सा लग जाएगा? उन्होंने कहा जितना आपके अंदर शौक़ होगा, जितना आपके अंदर जुनून होगा, उतना कम अर्सा लगेगा। तो मैं वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग सीखता रहा, यानी जब मैंने वहाँ से बीए किया तो मैं वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग सीखता रहा। फिर मैंने किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाया। सर ने बस सिर्फ मुझे कह देते थे कि ये वाला चैप्टर है या ये वाला टॉपिक है। हाँ, ये उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे राइटिंग क्या होती है, एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाती है, लेटर राइटिंग क्या है, इस तरह जो नोट टेकिंग होते हैं, नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, इसका क्या है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, जब मैंने एम इंग्लिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से 2006 के अंदर, तो वहाँ पर फिर मुझे मुश्किल पेश नहीं आई। उसका क्या था कि लेक्चर मैं सुन लेता था तो उसके बाद उसको अंग्रेज़ी के अंदर मैं खुद ही कन्वर्ट कर लेता था। तो इसलिए मुझे आसानी हो गई। अब भी यही है कि अगर मैं कोई चीज़ देख लेता हूँ या मेरे साथ कोई पंजाबी में बात करता है या उर्दू में बात करता है, अगर मुझे उस चीज़ की समझ आ जाती है तो फिर उसको मैं अंग्रेज़ी में खुद ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर इसको बंदा रट्टा लगाना शुरू कर दे तो वो तो आप देखते हैं कि बीए के अंदर इतने लोग फेल हो जाते हैं। यानी खुद मेरी अपनी क्लास के अंदर 50 से 60 स्टूडेंट थे, तो उसके अंदर हम सिर्फ 8 ऐसे स्टूडेंट थे जो हम पास हुए थे। तो इसी तरह जब मैंने मास्टर किया तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद थी जो कि फेल हो गए थे। तो कामयाब वही होते हैं जो चीज़ को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करते। आप अगर इसको समझते हैं, रट्टा नहीं लगाते, तो फिर आप जो है वो सीख जाते हैं। तो ग्रामर है, इस तरह टेंसेस हैं, ठीक है। टेंसेस जब आप सीख जाते हैं और आपको सही टेंस आ जाते हैं तो फिर खुद ही आप ठीक लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश ये किया करें कि आप चीज़ को समझें बजाय कि आप उसको रट्टा लगाएं। तो जब आप उसको समझेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उसको लिखेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको किसी चीज़ का शौक़ होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। मैं तो अपने बारे में ये कहता हूँ कि मुझे जब किसी चीज़ का शौक़ पड़ जाता है, चाहे कोई भी हो, यानी स्टडी के हवाले से ना भी हो और हो, यानी कोई खेल वगैरह हो, कोई और आपका हॉबी हो, मैं तो फिर उसका बिल्कुल जो है ना जुनून की हद तक उसके पीछे जाता हूँ और उसको फिर मैं करके छोड़ता हूँ। यानी जब आप इंग्लिश को ये समझेंगे कि ये मुसीबत है, ये बहुत मुश्किल है, फिर तो ये नहीं आएगी। जब आप ये समझेंगे कि हमने इसको समझना है और उसको समझ कर करना है, तो उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो मेरे लिए आसानी इस तरह रही कि मुझे चूँकि क्रिएटिव राइटिंग आती थी तो मुझे कोई मसला पेश नहीं आया। कोई भी चीज़ मैंने पढ़ानी थी तो मुझे पहले से आती थी। उसके बाद ये है कि जब इतने अर्सा मुझे पढ़ाते हुए हो गया है तो अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर यानी एक स्टूडेंट पढ़ता है तो साल के बाद वो पूरे 75 नंबर ले जाता है जो स्टूडेंट, तो उसने सारा रट्टा तो नहीं लगाया होता, कई चीज़ें हैं जो उसने समझी होती हैं, लेकिन जो चीज़ आप रट्टा लगाएंगे वो आपको भूल जाएगी। तो आप कोशिश किया करें कि आप चीज़ को समझें बजाय कि उसको रट्टा लगाएं। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप जो है इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे बजाय कि आप उसको रट्टा लगाएं। रट्टा लगाएंगे, एक तो आपको मुश्किल लगेगी, दूसरा आप कुछ अरसे के बाद उसको भूल जाएंगे। तो आज वाले लेक्चर में मैंने आपसे इतना ही कहना था।